द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, नया चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण देखिए क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं आपको ये बता दूं कि द्विघात बहुपद में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इतना लिखूंगा अगर मैं, तो ये है अभी हमारी द्विघात बहुपद। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अब ये बन गई है द्विघात समीकरण। तो आपको अंतर समझ में आ गया, द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में अंतर समझ में आ गया। अगर बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, तो इतना जो है वो कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। और अगर मैं लगा दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अब ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्लियर है? अच्छा, एक दो चीजें और सेम है इसमें कि द्विघात बहुपद में हम बात करते हैं शून्यकों की। हम क्या निकालते हैं वहां, हम जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हल करते हैं और यहां से दो वैल्यूज निकालती हैं x की, तो जो x के मान आते हैं ना, इसे सॉल्व करते हैं हम। और सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है, x बराबर और x बराबर, दो वैल्यूज आती है हमेशा x की, आती है ना, तो इन वैल्यूज को हम बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में जब भी हम उस बहुपद को हल करके x के जो वैल्यूज निकालते हैं उन्हें बोलते हैं शून्यक। और द्विघात समीकरण में जब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा और x की दो वैल्यूज आएंगी, 1 और 2, तो इन वैल्यूज को बोला जाएगा आपका मूल। इतना ध्यान रखिए, बात बिल्कुल वही है। जो चीज जिसको हम द्विघात बहुपद में शून्यक बोलते हैं, उसी को हम द्विघात समीकरण में क्या बोल देते हैं? मूल बोल देते हैं। अल्फा बीटा जो वहां हमारे शून्यक थे, जहां वो अल्फा बीटा आपके मूल कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज सबसे पहले मुझे आपको समझानी थी। इसके बाद हमारा जो हम इस चैप्टर पढ़ते हैं, इस चैप्टर में जो हमारा पहला पॉइंट होता है, हमें हमेशा हमको एक समीकरण दी रहती है और हमसे पूछा जाता है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, उसको चेक करने के लिए तो पहली एक्सरसाइज आपकी, उसमें आपका जो टॉपिक है वो आपका द्विघात समीकरण पहचानना। द्विघात समीकरण पहचानना, आपको पहचानना है कि दी गई समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो देखिए, आप जब किताब में देखेंगे तो आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है, x माइनस 3, आपसे पूछा गया है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमें इस तरह की द्विघात समीकरण पहचाननी होगी, तो जो हमें समीकरण दी होगी हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व मतलब जैसे यहाँ पे आप सोचिए, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपकी सब समीकरण लग जा रही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 की 2x से मल्टीप्लाई, 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 2x माइनस 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये होगा 2 1 जा 2 और 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इन सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6, और यहाँ क्या बचा? 0, क्योंकि यहाँ से सब इधर आ गया था, 0 बचा है। यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया। तो आपसे कह रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का पद है। तो ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण तब होगी जब आपको जो दिया गया एक्सप्रेशन है, जो समीकरण है, उसको आप सॉल्व करें और उसमें एक्स स्क्वायर का पद आपको मिल जाए। हमें एक्स स्क्वायर का पद मिल गया तो ये, भले एक्स का कट गया, पर ये द्विघात समीकरण है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाता है किसी तरह से, तो वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगला जो हम सवाल लेते हैं, मान लीजिए पहले का जो तीसरा सवाल है, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम सिर्फ इतना है कि इसे सॉल्व कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो x की x से भी मल्टीप्लाई, x की 1 से मल्टीप्लाई, तो जब x की x से होगी तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ जाएगा आपका x 1 जा x। फिर क्या करेंगे, 2 की x से मल्टीप्लाई, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा माइनस का 2x, और यहाँ आएगा आपका माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू। अब वही चीज जो यहाँ जैसे यहाँ सॉल्व किया वैसे आप यहाँ भी सॉल्व करेंगे, x की x से, x की 3 से, तो ये हो जाएगा आपका x की x होगी तो x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3x।
फिर माइनस की एक्स से 1 से और माइनस 1 की 3 से, तो माइनस की एक्सेस होगी तो माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ जाएगा आपका माइनस का 3। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, इन सबको आप इधर लेके आ जाएंगे सारे वैल्यूज, तो यहाँ हो जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था प्लस का इधर आके माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा और इधर बच जाएगा आपका 0। अब आपको सिर्फ यहाँ सॉल्व करना है, यहाँ देखना है, देखो एक्स प्लस का स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट चुका है, ये प्लस का एक्स है माइनस का एक्स है, तो माइनस +1 और -2 -1 हो गया और -1 और -3 कितना हो गया -4 और +1 कितना हो गया आपका माइनस का 3x। तो टोटल आपका अब संख्या देख लो आप, ये क्या बचेगा आपका प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे जो द्विघात वाला पद था ना एक्स स्क्वायर, वो तो कट चुका है, तो जब वो कट चुका तो ये द्विघात समीकरण कहाँ से आई? अब ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद क्या हो गया आपका कट चुका है। तो बस यही होगा, आपको दोनों और एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे आप, अगर एक्स स्क्वायर वाला पद कट जाएगा सवाल में से, हट जाएगा पूरी तरह से, तो वो जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो वो समीकरण द्विघात समीकरण होगी। इतना आपने इस पर करना है, ठीक है। हम यहाँ पे करा रहे हैं आपको, इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीज है, एक्स के आप मल्टीप्लाई करोगे 2x से, एक्स की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स की मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की 1 से करोगे तो प्लस का एक्स आ गया, फिर 3 की करोगे इससे और 3 की करोगे 1 से, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6x आ गया और 3 1 जा 3। यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका, एक्स की एक्स से एक्स की 5 से, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका 5x। अब ध्यान रखिए मेरी बात, बच्चे जो है जल्दबाजी में वो देखते हैं यहाँ भी स्क्वायर है बराबर के उधर, यहाँ पे स्क्वायर है, सीधा काट देते हैं, 0 कर देते हैं। और जब ध्यान रखिए आप कि जब ये पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर हो गया और ये देखो प्लस का 1 है माइनस का 6 है, प्लस का 1x है माइनस का 6x है, तो कितना हो गया माइनस का 5x हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम क्या करेंगे, इस सारे पदों को इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और बराबर के उधर क्या बच गया बेटा आपका 0 बच गया, ठीक है। तो आप क्या 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, पर ध्यान रखना यहाँ 2x स्क्वायर का है और यहाँ 1x स्क्वायर है, तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1x स्क्वायर बच ही जाएगा, और ये माइनस 5x है और ये माइनस 5x है, तो माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस का 3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद क्या है आपका एक्स स्क्वायर पद है, तो इसलिए ये जो है समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण होगी। क्लियर हो गया। सामने क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना कि ये दिया जो एक्सप्रेशन है, ये जो बहुपद है या जो समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए हमें दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल क्यूब घात 3 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का सर्व समीकरण लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो सर्व समीकरण क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये होती है इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे 2x की इससे मल्टीप्लाई और 2x की 1 से, तो ये आएगा 2x की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3, 2 की पावर 8 कितना 3 कितना हो गया 8 और 3 2 जा 6x और ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस इसकी 6 की x से और 6x की 2 से, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब इसके बाद का काम है, ये सब इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर और सॉरी यहाँ एक्स 3 है यार, एक्स की पावर 3 चल रहा है, ठीक है। एक्स की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12x, अब ये माइनस 2x की पावर 3 और प्लस 2x आएगा और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर ये है आपका, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ -2 है और यहाँ +1 है, देखो उधर -2 का x की पावर 3 और +1 की x की पावर 3, तो जब -2 और +1 है तो माइनस का 1 बचेगा, 1 को लिखेंगे नहीं, यानी कि x की पावर 3 बच गया। फिर आपका क्या आ गया इधर 6x की पावर 2 आ गया, फिर क्या है आपका 12 और 2 कितना हो गया आपका 14 हो गया, तो 14x हो गया और फिर आपका ये आ गया आपका 8 आ गया, तो ये बच रहा है आपका। तो अब आप देखेंगे, इसे देख के आप क्या कहेंगे, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये त्रिघात का पद नहीं, त्रिघात समीकरण कहलाएगी, 3 घात की समीकरण है,
ठीक है, तो ये द्विघात नहीं है, तीन घात वाली समीकरण है। तो ये हमसे पूछा क्या है, द्विघात है, नहीं, ये तीन घात की है। क्लियर हो गया।